नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस ब्लॉग में। और आज मैं स्थित हूँ उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण केंद्र में, जो है SCERT, जो कि एक महत्वपूर्ण संस्थान है उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट का। और यहाँ पर हम 5 दिवसीय प्रशिक्षण ले रहे हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि इस प्रशिक्षण में पूरे राज्य से विभिन्न स्कूलों से शिक्षक आए हैं। और आज जो यहाँ पर कार्यशाला चल रही है, उसका उद्देश्य है ई कंटेंट मीन्स हम किस तरह से आज के इस दौर में जहाँ एजुकेशन एक नए आयाम छू रही है, वहाँ पर हम अपने बच्चों को किस तरह से नई टेक्नोलॉजी से जोड़ें, उसके लिए ये प्रयोगशाला का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और इस प्रयोगशाला में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे ICT टूल्स का नॉलेज दिया जा रहा है, जिनका प्रयोग हम अपनी टीचिंग में करेंगे, अपने शिक्षण कार्यक्रम में करेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ से अडॉप्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं हमारी टीचिंग में एक नए आयाम छुएगी। क्योंकि आज जो बच्चा है, वो प्रत्येक बच्चा आज मोबाइल से कनेक्ट है और वो पूरी तरह से डिजिटल होना चाहता है और हुआ भी है। लेकिन हम इसको शिक्षण से कैसे जोड़े, इस प्रयोगशाला का ये उद्देश्य है। बच्चे किस तरह से इंटरेस्ट लें अपनी शिक्षा में, इस कार्यशाला में ये हमें बताया जा रहा है। और मैं थैंक यू करूंगा अपने इस SCERT कैंपस के सभी मेंटर्स का और सभी शिक्षा जगत के महत्वपूर्ण जितने भी हमारे अधिकारी हैं, जो इस पहल को लेकर हमारे बीच आए हैं और हमको अपडेट कर रहे हैं जमाने के साथ, समय के साथ। तो ये कार्यशाला बहुत ही अच्छी होने जा रही है। और ये कार्यशाला 5 दिवसीय रही है। और इस 5 दिवसीय में हमने जो महत्वपूर्ण चीजें सीखी है, वो आजीवन हमारे लिए यादगार रहेगी और महत्वपूर्ण रहेगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी हम यहाँ से सीख कर जाएंगे, वो अपने विद्यालय में बच्चों को सिखाएंगे और उनके जीवन में डेफिनेटली इस टेक्नोलॉजी से जुड़कर वो अपने आप में, उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा और वो अपने जीवन में सफल होंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू। और अब आप देखेंगे किस तरह से हमारी टीम ई कंटेंट लैब में नवीनतम तकनीकों से इंटरेक्टिव और आकर्षक ई कंटेंट तैयार करती है। यहाँ हमारी टीम के सदस्य एक इंटरेक्टिव मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं। SCERT उत्तराखंड हमेशा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और छात्रों के लिए सीखने को अधिक सुलभ और रुचिकर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी ई कंटेंट लैब इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। SCERT में बनने वाला ई कंटेंट आपको दीक्षा पोर्टल में उपलब्ध होगा। हेलो फ्रेंड्स, और इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के SCERT कैंपस में, जहाँ पर 5 दिवसीय ई कंटेंट की प्रयोगशाला चल रही है। और इसी बीच हमारे साथी जो यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, श्री सुरेंद्र भगत जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि उनका यहाँ 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण रहा, उनमें उनका क्या अनुभव रहा और क्या उपयोगिता है आपके जीवन में इस ई कंटेंट प्रयोगशाला की। नमस्कार, धन्यवाद सर आपका। जैसा कि हमारी जो ई कंटेंट निर्माण की जो कार्यशाला है, 5 तारीख से आज 9 तारीख तक इसके 5 दिन हो गए। और जब हम शुरू दिन आए थे, तो हमें लगा जिस तरह से हम लोग जो हमारा शिक्षण कार्य है, उसको जो रोचक बनाने के लिए अब ई कंटेंट के माध्यम से उसको और अच्छा रोचक बनाया जाए। तो जब हम 5 तारीख को पहले दिन आए, तो उस दिन देखा कि हम जो आज के जो भौतिकवादी युग है और जो इन ICT टूल्स का जो प्रयोग कर रहे हैं, उनके प्रयोग करने में हम बहुत पीछे हैं। तो अब इन 5 दिनों में हमने देखा कि विभिन्न ICT टूल्स के माध्यम से हम किस तरह से शिक्षण कार्य को रोचक बना सकते हैं और अपने जो ई कंटेंट उसको जो है कि एक अच्छे तरीके से विभिन्न टूल्स के माध्यम से उसको और रोचक बनाया जाए, तो क्लास का जो वातावरण है वो आनंदमय हो सकता है।
ठीक है सर, थैंक यू। मौजूद हैं श्रीमती चौहान मैम, वो यहाँ पर अपना अनुभव शेयर करेंगे कि किस तरह से उनके जीवन में ये प्रयोगशाला का महत्व है। यस मैम। मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं गायत्री चौहान हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से आज यहाँ उत्तराखंड के SCERT में मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 5 मई 2025 से एक ई कंटेंट निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसे मैं एक प्रतिभागी के रूप में भाग ले रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत ही नया अनुभव है, क्योंकि मैं रोज देखती हूँ कि आज टेक्नोलॉजी का कितना आगे विस्तार हो चुका है हर क्षेत्र में, और हमारी शिक्षा के क्षेत्र में एक नई नई चीजें हम रोज देखने को जो हमें मिल रही है, हमें यहाँ सीखने का मौका मिल रहा है। इसके लिए बाकायदा एक लैब तैयार की गई है, जिसमें हमारे कुछ सहयोगी और हमारे प्रवक्तागण हमें बहुत अच्छी रोज जानकारी दे रहे हैं कि हम कैसे कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को नए नए सोपानों तक पहुँचाने के लिए। और मैं बड़ी ही शुक्रगुजार हूँ अपने सभी वरिष्ठ मेरे जो प्रवक्तागण हैं, उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस कार्यशाला में भाग ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आज SCERT कैंपस के तहत। आज जो यहाँ पर ई कंटेंट की प्रयोगशाला चल रही है, वो 5 दिवसीय प्रयोगशाला है और इसमें हम 5 दिन से ई कंटेंट बनाना सीख रहे हैं। और अगर आप मेरी तरफ देखेंगे, मेरे सभी साथी यहाँ पर एक बहुत अच्छे माहौल में ये कंटेंट कैसे बनाया जाता है, इसको दिखाया जा रहा है। और ये अपने आप में हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा अनुभव है, जिसको हम अपने विद्यालयों में जाकर इम्प्लीमेंट करेंगे और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम किरण कुमार बेदवाल है और मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय चंद्रपुरी खुर्द हरिद्वार से हूँ। SCERT के प्रांगण में जो ई कंटेंट की जो कार्यशाला चल रही है 5 दिवसीय, इसमें हम प्रतिभागी हैं। ई कंटेंट कार्यशाला में हम दीक्षा ऐप के अंदर जो ई कंटेंट डालते हैं वो वीडियो कंसर्न होते हैं, और जो बच्चों से रिलेटेड वीडियो जो उनके शिक्षण सामग्री के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। इस कार्यशाला का प्रयोजन यही है कि जो आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ कदम से कदम मिला करके जो है बच्चे चलते हैं, और उसके लिए ही हमको जो है यहाँ पे इस कार्यशाला में हमको बुलाया गया है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनुज भल्ला है। मैं यहाँ पर ई कंटेंट कार्यशाला में SCERT कैंपस में हूँ। 5 दिवसीय ई कंटेंट कार्यशाला के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की एक पहल है, जिसके थ्रू हम लोग उत्तराखंड के जो सरकारी टीचर्स हैं उनको बताया जा रहा है कि हम कैसे उच्च गुणवत्ता वाले वीडियोस बना सकते हैं, स्पेशली दीक्षा ऐप के लिए। हेलो, मैं ललित तोमर, मैं राजकीय इंटर कॉलेज लैंसीडॉन पौड़ी गढ़वाल से हूँ और प्रवक्ता हूँ बायोलॉजी। ICT के प्रशिक्षण में यहाँ आए हैं। कार्यशाला के समापन समारोह में SCERT के उपनिदेशक KN बिजलवाण जी द्वारा सभी प्रतिभागियों को कोर्स के सर्टिफिकेट प्रदान किए गए और कहा कि आज के युग में पारंपरिक शिक्षा के साथ तकनीकी का भी समावेश करना होगा। हमें ई कंटेंट बनाने की प्रक्रिया में स्थानीय भाषा और छात्रों की ज़रूरत और पाठ्यक्रम के अनुरूप कंटेंट बनाने होंगे। उन्होंने कहा, यह समापन नहीं बल्कि एक शुरुआत है, जहां तकनीक के द्वारा शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को नए स्तर पर ले जाएंगे।